दोस्तों, हमारी दुनिया में एक ऐसा भी देश है जिसे दुनिया का नर्क कहा जाता है और वो है नॉर्थ कोरिया। और इस देश को नर्क कहने की सबसे बड़ी वजह वहाँ का सनकी तानाशाह किम जोंग उन है, जो अपनी प्रजा पे बहुत ही ज्यादा जुल्म करता है और उनसे बिल्कुल जानवरों की तरह व्यवहार करता है। और अपनी प्रजा को अपना गुलाम बना करके रखने के लिए किम जोंग उन आए दिन अपने देश में अजीबोगरीब नियम कानून लागू करता है, जिनमें से कुछ नियम कानून तो इतने ज्यादा अजीब होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये किसी देश के नियम कानून हैं। लेकिन फिर भी इन अजीबोगरीब नियम कानूनों का पालन नॉर्थ कोरिया की जनता को मजबूरन करना ही पड़ता है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं नॉर्थ कोरिया के कुछ बहुत ही अजीबोगरीब नियम कानूनों के बारे में बताऊंगा जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। और इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में विदेशी म्यूजिक सुनना या फिर फिल्में देखना पूरी तरीके से गैर कानूनी अपराध है, और इसीलिए सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने अपने देश में 2015 को सभी विदेशी म्यूजिक की कैसेट्स और सीडीज को पूरी तरीके से बैन कर दिया था, खास तौर पे उन कैसेट्स को जो लोगों के बीच में मतभेद पैदा करते थे। और अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता पाया जाता तो उसकी सजा उस पर ही निर्भर करती कि वो कौन से देश की पिक्चर देख रहा है। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर इंडियन मूवी देख रहा होगा तो उसको सिर्फ जेल की सजा होगी, लेकिन अगर कोई अमेरिकन मूवी देख रहा होगा तो उसको फांसी की सजा होगी। दोस्तों, अगर आप नॉर्थ कोरिया में रह रहे हो और आपने किसी दूसरे देश में कॉल कर दी तो ये आपने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, जिसकी आपको बहुत ही भयंकर सजा भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में इंटरनेशनल कॉल करना एक अपराध माना जाता है जिसकी सजा है मौत। और इसीलिए 2007 में एक व्यक्ति को नॉर्थ कोरिया में सरेआम मार दिया गया था, क्योंकि उसने कई सारी इंटरनेशनल कॉल्स की थी। दोस्तों, अगर कोई ऐसी मीटिंग हो रही हो जहां पर किम जोंग उन खुद संबोधित कर रहा हो और उस मीटिंग में अगर कोई सो जाए तो उसकी सजा यकीनन मौत है। और इसीलिए 2015 में 100 लोगों को एंटी एयरक्राफ्ट गन से मार दिया गया था, क्योंकि वो किम जोंग उनके भाषण के दौरान ही सो गए थे, जिसकी सजा उन बेचारों को अपनी जान गंवा करके चुकानी पड़ी। दोस्तों, ऐसी कोई भी चीज जो किम जोंग उन और उसके परिवार का अपमान करती हो तो नॉर्थ कोरिया के कानून के अनुसार उसको भगवान का अपमान माना जाता है। और इसीलिए नॉर्थ कोरिया का कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी ऐसी हरकत करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। और ऐसा ही कुछ जनवरी के महीने में देखा गया था, जहां पर एक औरत ने किम जोंग उन की जलती हुई तस्वीर के बजाय अपने बच्चे को बचा लिया था, जिसके लिए उस औरत को जेल में डाल दिया गया था। आपको जान करके हैरानी होगी कि अगर कोई किम जोंग उन की तस्वीर पर से डस्ट ना हटाए तो उसको दोषी माना जाता है। और इसीलिए नॉर्थ कोरिया के हर घर में एक खास कपड़ा दिया जाता है, जो कि सिर्फ सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की तस्वीर को साफ करने के लिए होता है। दोस्तों, 8 जून 1993 को कोरिया के प्रेसिडेंट किम सुंग की मौत हो गई थी, और इसीलिए तब से लेकर के अब तक उस तारीख पर कोई भी मुस्कुरा नहीं सकता। और इस दिन जोर से बात करना, शराब पीना या फिर डांस करना पूरी तरीके से बैन है। और अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो या तो आपको कैंप भेज दिया जाएगा या फिर आपकी जान ले ली जाएगी। दोस्तों, आज भी प्रेसिडेंट सुंग की बॉडी एक शीशे के ताबूत में रखी हुई है, और कोरिया आने वाले हर टूरिस्ट को उसके आगे झुकना पड़ता है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में बिना परमिशन के कोई भी विदेश यात्रा नहीं कर सकता, और अगर कोई ऐसा करता है या फिर भागने की कोशिश करता है तो उसकी जान ले ली जाती है या फिर उसको लेबर कैंप भेज दिया जाता है। दोस्तों, जहां पूरी दुनिया में हर व्यक्ति को अपना प्रोफेशन चुनने की आज़ादी है, वहीं नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति अपना प्रोफेशन चुनना चाहता है तो वहां की सरकार इसका फैसला करती है, जहां पे देश की जरूरत के मुताबिक लोगों को प्रोफेशन में भेजा जाता है। और अगर कोई ऐसा करने से राजी नहीं होता तो उसको जबरदस्ती लेबर कैंप भेज दिया जाता है, जहाँ पर उनसे भारी भरकम बोझा उठवाया जाता है और मजदूरों की तरह काम करवाया जाता है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के मौजूदा प्रेसिडेंट किम जोंग उन के नाम के जैसा नाम उत्तर कोरिया में कोई भी नहीं रख सकता, और अगर कोई रखता है तो उसका नाम जबरदस्ती बदलवा दिया जाता है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में धर्म को मानने की आज़ादी बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ तक कि वहाँ कोई धर्म ही नहीं है। यहाँ तक कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी धर्म को मानता है या फिर किसी भगवान की पूजा करता है तो उसको मौत की सजा दी जाती है। और अगर कोई व्यक्ति बाइबल पढ़ता है या फिर बाइबल का प्रचार करता है तो उसको तुरंत ही फांसी की सजा दी जाती है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में बाइबल को वेस्टर्न कल्चर से जोड़ करके देखा जाता है। और ऐसा ही कुछ नॉर्थ कोरिया में आए एक टूरिस्ट के साथ हुआ, जब वो एक रेस्टोरेंट के बाथरूम में अपनी बाइबल भूल गया था, जिसके बाद उस टूरिस्ट को पकड़ लिया गया और 15 सालों तक कैद में रखा गया, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के नियम और कानून के अनुसार उनका सिर्फ एक ही भगवान है, वो है किम जोंग उन।
और उसका परिवार, और इसीलिए कोरिया का हर व्यक्ति किम जोंग उन और उसके परिवार की ही पूजा करता है। और जो व्यक्ति किम जोंग की पूजा नहीं करता है या फिर किसी और भगवान की पूजा करता है तो उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोस्तों, जहां पूरी दुनिया में क्राइम करने वाले को सजा मिलती है, वहीं नॉर्थ कोरिया में क्राइम करने वाले के साथ साथ उसके पूरे परिवार को सजा मिलती है। और अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो उसके पूरे परिवार को ही मार दिया जाता है या तो उनको कैद कर लिया जाता है। और किसी बड़े क्राइम करने वाले व्यक्ति की 3 पीढ़ियों को सजा दी जाती है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में इलेक्ट्रिसिटी को बचाने के लिए हर रात बिजली काट दी जाती है और बिजली का इस्तेमाल करने के लिए आपको सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी। और इसी के साथ घर में माइक्रोवेव रखना या फिर उसका इस्तेमाल करना पूरी तरीके से गैर कानूनी है। और जो भी माइक्रोवेव का इस्तेमाल करता है उसको सजा के तौर पे लेबर कैंप भेज दिया जाता है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में जिसकी भी नई शादी होती है तो शादी के बाद उसको किम जोंग की मूर्ति का दर्शन करना अनिवार्य है। और इसी के साथ लड़कों को 10 सालों तक सैन्य सेवा देना अनिवार्य है और लड़कियों को 7 सालों तक। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में आए किसी भी टूरिस्ट से अगर कोई भी गलती हो जाती है तो उसको 15 सालों तक लेबर कैंप में भेज दिया जाता है। दोस्तों, ये थे आपके सामने तानाशाह किम जोंग उन के देश के कुछ बहुत ही अजीबोगरीब नियम और कानून। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।